संध्या काल को शास्त्रों में दिन और रात का संधिकाल कहा गया है। ये वह समय होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और वातावरण में एक विशेष प्रकार की शांति, गंभीरता और सूक्ष्म ऊर्जा का संचार होता है। प्राचीन ऋषियों ने इस समय को केवल पूजा पाठ का समय नहीं माना, बल्कि मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला क्षण बताया है। इसी समय मनुष्य का मन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। दिन भर की भाग दौड़, तनाव, लालसा और क्रोध इस समय शांत होने की स्थिति में होते हैं। यदि इस समय मनुष्य सही आचरण अपनाता है तो उसका प्रभाव उसके घर, उसकी संतान और आने वाली पीढ़ियों तक पड़ता है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि संध्या के समय की गई छोटी सी गलती भी लंबे समय तक प्रभाव डालती है। जिस प्रकार बीज बहुत छोटा होता है लेकिन वही बीज एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, उसी प्रकार संध्या समय की छोटी आदतें भविष्य के बड़े परिणामों की जड़ बन जाती हैं। घर में जिस प्रकार का वातावरण संध्या के समय बनता है, वही वातावरण धीरे धीरे संतान के संस्कारों में ढल जाता है। यदि संध्या के समय घर में अशांति, अपमानजनक शब्द, क्रोध, आपसी झगड़ा, अनावश्यक शोर या अव्यवस्था रहती है तो बच्चे का मन उसी प्रकार के वातावरण को सामान्य मानने लगता है। आगे चलकर वही बच्चा जीवन में अनुशासन, संयम और धैर्य से दूर होता चला जाता है। धन और दरिद्रता केवल भाग्य का खेल नहीं होते। शास्त्रों में बार बार यह संकेत दिया गया है कि मनुष्य का व्यवहार, उसकी दिनचर्या और उसके घर का वातावरण उसके आर्थिक भविष्य को आकार देता है। संध्या समय यदि घर में कृतज्ञता, संयम, शांति और अनुशासन का वातावरण हो तो धीरे धीरे लक्ष्मी तत्व का वास होता है। इसके विपरीत यदि इसी समय अवहेलना, उपेक्षा और नकारात्मकता हो तो घर में अभाव का बीज पड़ने लगता है। यह अभाव केवल धन की कमी नहीं होता, बल्कि अवसरों की कमी, सही निर्णय लेने की क्षमता का अभाव और आत्मविश्वास की कमी के रूप में सामने आता है। प्राचीन ग्रंथों में संध्या समय को मनुष्य के कर्मों की समीक्षा का समय कहा गया है। दिन भर किए गए कार्यों पर यदि व्यक्ति इस समय मन ही मन विचार करता है और अपने भीतर सुधार का संकल्प लेता है तो उसके भीतर धीरे धीरे विवेक जागृत होता है। यह विवेक ही आगे चलकर उसे गलत रास्तों से बचाता है। जो परिवार संध्या के समय थोड़ी देर के लिए भी एक साथ बैठता है, शांत वातावरण में बातचीत करता है, दिन भर की गलतियों से सीख लेता है, वो परिवार अनजाने में ही अपने बच्चों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा देता है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि सोच की कमी भी है। जब बच्चे संध्या के समय माता पिता को केवल शिकायत करते हुए, दूसरों को दोष देते हुए और निराशा की बातें करते हुए देखते हैं तो उनके भीतर भी वही सोच विकसित होती है। धीरे धीरे उनका मन यह मानने लगता है कि जीवन में संघर्ष ही नियति है और समृद्धि केवल कुछ लोगों के लिए होती है। इसके विपरीत यदि वही बच्चा संध्या के समय अपने माता पिता को संयमित वाणी में, धैर्य के साथ समस्याओं का समाधान खोजते हुए और भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए देखता है तो उसके भीतर भी वही दृष्टिकोण जन्म लेता है। यही दृष्टिकोण आगे चलकर उसके जीवन में आर्थिक स्थिरता का आधार बनता है। शास्त्रीय दृष्टि से संध्या समय में मनुष्य का मन बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को पहचान सकता है। यदि इस समय वह स्वयं को सुधारने के बजाय दूसरों को दोष देने लगे तो उसके भीतर अहंकार और कुंठा बढ़ती जाती है। यह अहंकार आगे चलकर उसके निर्णयों को प्रभावित करता है और उसे गलत रास्तों पर ले जाता है। गलत निर्णयों की श्रृंखला अंततः आर्थिक अस्थिरता और जीवन में बार बार आने वाली कठिनाइयों का कारण बन जाती है। इसलिए शास्त्रों में संध्या समय को संयम, मौन, कृतज्ञता और आत्मनिरीक्षण का समय बताया गया है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मनुष्य की मानसिक दिशा को सही मार्ग पर मोड़ने की एक विधि है। जो व्यक्ति इस समय को हल्के में लेता है, वह अनजाने में ही अपने और अपनी संतान के भविष्य की नींव कमजोर कर देता है। यही वह पहली और सबसे बड़ी गलती है, जिसकी अनदेखी पीढ़ियों तक दरिद्रता और संघर्ष का कारण बन सकती है। संध्या काल केवल बाहरी दीप जलाने का समय नहीं है, बल्कि यह मन के भीतर प्रकाश जगाने का भी समय है।
शास्त्रों में ये संकेत मिलता है कि जिस घर में संध्या के समय अव्यवस्था और लापरवाही रहती है, वहां धीरे धीरे अनुशासन का ह्रास होने लगता है। अनुशासन का टूटना केवल नियमों का टूटना नहीं होता, बल्कि सोच की स्पष्टता का भी टूटना होता है। जब सोच अस्पष्ट होती है तो निर्णय भी गलत होने लगते हैं। गलत निर्णयों की श्रृंखला जीवन में बार बार आर्थिक और मानसिक संकट लेकर आती है। इसीलिए संध्या समय को दिन की दिशा सुधारने का अवसर माना गया है। बहुत से लोग मानते हैं कि गरीबी केवल जन्म के साथ मिलती है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि इससे अलग है। शास्त्र ये बताते हैं कि मनुष्य का वातावरण और उसकी आदतें उसके भाग्य को धीरे धीरे गढ़ती हैं। संध्या के समय यदि घर में नकारात्मक चर्चाएं होती हैं, दूसरों की निंदा होती है या भविष्य को लेकर निराशा व्यक्त की जाती है, तो वही भाव धीरे धीरे परिवार की सामूहिक सोच बन जाता है। यही सोच आगे चलकर कर्मों का रूप लेती है और कर्म परिणाम बनकर सामने आते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को बार बार वही परिस्थितियां मिलती हैं जिनसे वह बाहर निकलना चाहता है। संध्या समय मनुष्य के भीतर संकल्प शक्ति को मजबूत करने का भी अवसर देता है। दिन भर के अनुभवों से सीख लेकर यदि व्यक्ति इस समय ये ठान ले कि वह कल अपने व्यवहार में सुधार करेगा, अपनी मेहनत की दिशा बदलेगा और गलत आदतों को छोड़ेगा, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन यदि यही समय केवल आलस्य, टालमटोल और निरर्थक मनोरंजन में बीत जाए, तो भीतर की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। कमजोर संकल्प शक्ति वाला व्यक्ति अवसर मिलने पर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। यही कारण है कि कई बार अवसर सामने होने के बावजूद मनुष्य उनका लाभ नहीं उठा पाता और जीवन में अभाव बना रहता है। शास्त्रीय परंपरा में संध्या समय को परिवार के बीच संवाद का समय माना गया है। ये संवाद केवल औपचारिक बातचीत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की स्थिति को समझने का माध्यम होता है। जब माता पिता इस समय अपने बच्चों से धैर्यपूर्वक बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें समाधान के रास्ते दिखाते हैं, तो बच्चों के भीतर आत्मविश्वास पनपता है। आत्मविश्वास आर्थिक समृद्धि का एक छिपा हुआ आधार है, क्योंकि आत्मविश्वास वाला व्यक्ति अवसरों को पहचानता है और जोखिम उठाने की क्षमता रखता है। इसके विपरीत जिन बच्चों को केवल डांट फटकार या उपेक्षा मिलती है, वे भीतर ही भीतर संकोच और भय से भर जाते हैं। ये भय आगे चलकर उन्हें नए प्रयासों से दूर रखता है। संध्या समय में मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। यदि इस समय व्यक्ति कुछ क्षण मौन रखे, अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे और मन को स्थिर करे, तो उसके भीतर एक प्रकार की स्पष्टता उत्पन्न होती है। इस स्पष्टता के कारण वह अपने जीवन के लक्ष्यों को नए दृष्टिकोण से देख पाता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पाता है, वही उसके लिए सही मार्ग चुन पाता है। गलत मार्ग पर चलने से समय, ऊर्जा और संसाधन नष्ट होते हैं। संसाधनों का ये नाश धीरे धीरे व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर करता जाता है। इस प्रकार संध्या समय की अनदेखी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से भी हानिकारक है। ये वह समय है जब मनुष्य अपने भीतर सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यदि इस अवसर को वह बार बार खो देता है, तो धीरे धीरे उसका जीवन एक ही चक्र में घूमने लगता है। यही चक्र पीढ़ियों तक चलता रहता है और लोग इसे भाग्य का नाम दे देते हैं, जबकि वास्तव में यह उनके अपने व्यवहार और आदतों का परिणाम होता है। संध्या समय को शास्त्रों में मन और वाणी की शुद्धि का काल कहा गया है। दिन भर मनुष्य अनेक प्रकार के लोगों से मिलता है, कई परिस्थितियों से गुजरता है और अनेक भावनाएं उसके भीतर एकत्रित हो जाती हैं। इन भावनाओं में क्रोध, ईर्ष्या, निराशा और अधीरता जैसे भाव भी शामिल होते हैं। यदि संध्या समय इन भावों को बिना समझे बूझे बाहर निकाल दिया जाए, तो घर का वातावरण धीरे धीरे अशांत होने लगता है। अशांत वातावरण में पलने वाला मन स्थिर नहीं रह पाता। अस्थिर मन जीवन के बड़े निर्णयों में बार बार गलती करता है और यही गलतियां आगे चलकर आर्थिक और मानसिक संकट का कारण बनती हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि वाणी का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है।
संध्या समय बोले गए शब्द मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं, क्योंकि इस समय मन थका हुआ और संवेदनशील होता है। यदि इस समय कटु वाणी, तिरस्कार या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वे शब्द बच्चों के मन में लंबे समय तक गूंजते रहते हैं। धीरे धीरे बच्चे उसी भाषा और व्यवहार को सामान्य मानने लगते हैं। आगे चलकर यही व्यवहार उनके सामाजिक संबंधों और कार्य क्षेत्र में बाधा बनता है। जिन लोगों के संबंध बिगड़े रहते हैं उन्हें सहयोग और मार्गदर्शन कम मिलता है। सहयोग के अभाव में आर्थिक उन्नति कठिन हो जाती है। संध्या समय मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का अभ्यास सिखाता है। यदि व्यक्ति इस समय मौन का थोड़ा सा अभ्यास करे या सोच समझकर शब्दों का चयन करे तो उसका मन धीरे धीरे संयमित होने लगता है। संयमित वाणी केवल झगड़ों को कम नहीं करती बल्कि संबंधों में विश्वास भी बढ़ाती है। विश्वास से भरे संबंध ही जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों को जन्म देते हैं। जो व्यक्ति संबंधों को संभालना जानता है उसे समाज और कार्य क्षेत्र में समर्थन मिलता है। यही समर्थन आर्थिक स्थिरता का आधार बनता है। शास्त्रों में ये भी संकेत मिलता है कि संध्या समय दूसरों की निंदा या चुगली करने से मन में नकारात्मकता बढ़ती है। नकारात्मक मन समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है और समाधान खोजने की क्षमता खो देता है। समाधान न खोज पाने वाला मन धीरे धीरे निराशा में डूब जाता है। निराश मन परिश्रम से भागने लगता है और अवसरों को अपनाने में डरता है। ये डर और निराशा जीवन में ठहराव पैदा करती है। ठहराव लंबे समय तक बना रहे तो वह आर्थिक अभाव का रूप ले लेता है। संध्या समय यदि परिवार में सकारात्मक संवाद का समय बन जाए तो उसका प्रभाव दूरगामी होता है। इस समय यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात ध्यान से सुने, दिन भर की कठिनाइयों को समझें और समाधान खोजने का प्रयास करें तो बच्चों के भीतर समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित होती है। समस्या सुलझाने वाला मन जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराता नहीं है। वह कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेता है। यही क्षमता व्यक्ति को जीवन में आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाती है। इस प्रकार संध्या समय वाणी और व्यवहार की शुद्धि का अवसर देता है। जो परिवार इस समय को झगड़ों, कटु वचनों और नकारात्मक चर्चाओं में बिताता है वह अनजाने में ही अपने घर का वातावरण दूषित कर देता है। दूषित वातावरण में पलने वाला मन जीवन में संतुलन नहीं बना पाता। संतुलन के अभाव में व्यक्ति बार बार वही गलतियां दोहराता है और उन्हीं गलतियों के कारण उसे अभाव और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। संध्या समय को शास्त्रों में कर्म और विश्राम के बीच का सेतु कहा गया है। ये वह क्षण होता है जब मनुष्य दिन भर के परिश्रम के बाद अपने शरीर और मन को संतुलन देने का अवसर प्राप्त करता है। यदि इस समय व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है, अत्यधिक थकान के बावजूद विश्राम नहीं करता या अनुचित आदतों को जारी रखता है तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कमजोर शरीर के साथ मन भी कमजोर होता है। कमजोर मन जीवन में निरंतर परिश्रम करने की क्षमता खो देता है। जब परिश्रम की निरंतरता टूटती है तो आर्थिक प्रगति भी रुक जाती है। शास्त्रों में ये संकेत मिलता है कि संध्या समय का सही उपयोग व्यक्ति को दीर्घकाल तक सक्रिय और सक्षम बनाए रखता है। इस समय थोड़ी देर शांति से बैठना, श्वास प्रश्वास को सहज करना और दिन भर के तनाव को छोड़ने का अभ्यास करना मन और शरीर दोनों को नया बल देता है। यह नया बल अगले दिन के कार्यों में स्पष्टता और ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। जिन लोगों के भीतर ऊर्जा और स्पष्टता बनी रहती है वे अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में अधिक सक्षम होते हैं। यही क्षमता आगे चलकर आर्थिक स्थिरता का आधार बनती है। संध्या समय में गलत खानपान और अनियमित आदतें शरीर पर विशेष रूप से प्रभाव डालती हैं। दिन भर का थका हुआ शरीर इस समय हल्के और संतुलित आहार की अपेक्षा करता है। यदि इस समय भारी, असंयमित या हानिकारक भोजन किया जाए तो उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता बल्कि मन की चंचलता भी बढ़ जाती है। चंचल मन लंबे समय तक किसी लक्ष्य पर टिक नहीं पाता। लक्ष्य पर न टिक पाने वाला मन बार बार दिशा बदलता है और यही अस्थिरता आर्थिक प्रयासों को कमजोर कर देती है।
शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि संध्या समय का उचित विश्राम व्यक्ति को अपनी सीमाओं को समझने का अवसर देता है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है वह अपने कार्यों की योजना उसी अनुसार बनाता है। वह अनावश्यक जोखिमों से बचता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी सीमाओं की उपेक्षा करता है वह थकान के बावजूद स्वयं पर अत्यधिक बोझ डालता है। अत्यधिक बोझ अंततः शारीरिक और मानसिक टूटन का कारण बनता है। जब मनुष्य टूट जाता है तो वह जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता खो देता है। संध्या समय यदि परिवार में विश्राम और शांति का समय बन जाए तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चे अपने माता पिता को यदि इस समय स्वयं की देखभाल करते हुए शांत भाव से दिन का समापन करते हुए देखते हैं तो उनके भीतर भी संतुलन का संस्कार विकसित होता है। संतुलन का संस्कार बच्चों को ये सिखाता है कि जीवन में परिश्रम के साथ साथ विश्राम भी आवश्यक है। यही संतुलन उन्हें लंबे समय तक निरंतर प्रयास करने की क्षमता देता है। निरंतर प्रयास ही अंततः आर्थिक स्थिरता और प्रगति का मार्ग खोलता है। इस प्रकार संध्या समय शरीर और मन दोनों की देखभाल का अवसर है। जो व्यक्ति इस अवसर को अनदेखा करता है वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है। ऊर्जा के बिना मनुष्य अवसरों को पहचानने और उन्हें अपनाने में असमर्थ हो जाता है। यही असमर्थता आगे चलकर अभाव और संघर्ष का कारण बनती है, जिसे लोग अक्सर भाग्य का नाम दे देते हैं। संध्या समय को शास्त्रों में धन और संसाधनों के प्रति दृष्टि को शुद्ध करने का अवसर माना गया है। ये वह क्षण होता है जब मनुष्य दिन भर किए गए खर्च और उपयोग पर सहज रूप से विचार कर सकता है। यदि इस समय व्यक्ति अपने संसाधनों के प्रति लापरवाह रहता है, वस्तुओं को बर्बाद करता है या बिना आवश्यकता खर्च को सही ठहराता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे असंतुलित आर्थिक दृष्टि विकसित होती है। ऐसी दृष्टि धन को संभालना नहीं सिखाती, बल्कि उसे बहाने का मार्ग बनाती है। धन का यह असंतुलन आगे चलकर अभाव और कर्ज की स्थिति को जन्म देता है। शास्त्रों में ये संकेत मिलता है कि धन का सम्मान करना समृद्धि की पहली सीढ़ी है। संध्या समय यदि व्यक्ति अपने मन में यह भाव रखे कि जो साधन उसे मिले हैं वे उसके परिश्रम और परिस्थितियों का परिणाम है, तो वह उनका उपयोग अधिक सजगता से करता है। सजगता से किया गया उपयोग बचत और विवेक को जन्म देता है। विवेकपूर्ण उपयोग ही धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता का आधार बनता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति धन को तुच्छ समझता है या उसे दिखावे का साधन मानता है, वह अनजाने में ही अपने भविष्य की नींव कमजोर कर देता है। संध्या समय बच्चों को संसाधनों के मूल्य का पाठ सिखाने का भी उत्तम अवसर होता है। यदि इस समय माता पिता बच्चों को ये समझाएं कि धन और वस्तुएं परिश्रम से आती हैं और उनका सम्मान करना आवश्यक है, तो बच्चों के भीतर भी वही संस्कार विकसित होते हैं। ऐसे संस्कार बच्चों को भविष्य में अनावश्यक खर्च और दिखावे की प्रवृत्ति से बचाते हैं। दिखावे से दूर रहने वाला मन धन को सही दिशा में लगाना सीखता है। यही दिशा आगे चलकर समृद्धि की ओर ले जाती है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि संध्या समय अपने आर्थिक लक्ष्यों पर मन ही मन विचार करना लाभकारी होता है। यह कोई औपचारिक लेखा जोखा नहीं, बल्कि एक आंतरिक समीक्षा है। इस समीक्षा से व्यक्ति यह समझ पाता है कि उसका धन किन आदतों के कारण रुक रहा है और किन आदतों के कारण बह रहा है। जब व्यक्ति अपने भीतर इस प्रवाह को पहचान लेता है, तो वह धीरे धीरे अपनी आदतों में सुधार करता है। आदतों का ये सुधार छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, पर उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। संध्या समय में संयम का अभ्यास व्यक्ति को तात्कालिक आकर्षण से दूर रखता है। दिन भर की थकान के बाद मन जल्दी प्रलोभन में आ जाता है। यदि इस समय व्यक्ति अपने मन को थोड़ी देर ठहराकर निर्णय ले, तो वह अनावश्यक खर्च से बच सकता है। अनावश्यक खर्च से बचना केवल पैसे बचाना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के लिए स्थान बनाना है। भविष्य के लिए स्थान बनाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आर्थिक रूप से सुरक्षित होता चला जाता है। इस प्रकार संध्या समय धन और संसाधनों के प्रति दृष्टि को सही दिशा देने का अवसर देता है।
जो व्यक्ति इस समय संयम और सजगता का अभ्यास करता है, वह अनजाने में ही अपने आर्थिक भविष्य को मजबूत करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इस समय लापरवाही और दिखावे में बह जाता है, वह धीरे धीरे अभाव और अस्थिरता की ओर बढ़ता चला जाता है। संध्या समय को शास्त्रों में संगति की शुद्धि का काल कहा गया है। दिन भर मनुष्य जिन लोगों के संपर्क में रहता है, उनके विचार और भावनाएं उसके मन पर प्रभाव छोड़ती हैं। संध्या के समय यदि व्यक्ति उन्हीं प्रभावों को बिना परखे स्वीकार करता रहे, तो उसका मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। नकारात्मक सोच वाले, निराशा फैलाने वाले या आलस्य को बढ़ावा देने वाले लोगों की संगति मनुष्य की ऊर्जा को कमजोर कर देती है। कमजोर ऊर्जा वाला मन परिश्रम से दूर भागने लगता है और अवसरों को पहचानने की क्षमता खो देता है। यही क्षमता के क्षय का परिणाम आगे चलकर आर्थिक ठहराव और अभाव के रूप में सामने आता है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि संगति केवल शारीरिक साथ नहीं होती, बल्कि विचारों का संग भी संगति कहलाता है। संध्या समय यदि व्यक्ति उन विचारों में डूबा रहे जो उसे भय, हीनता या असमर्थता का बोध कराते हैं, तो वह भीतर ही भीतर स्वयं को सीमित मानने लगता है। सीमित सोच वाला व्यक्ति बड़े लक्ष्यों का साहस नहीं कर पाता। बड़े लक्ष्य न होने पर जीवन में प्रगति की दिशा भी सीमित रह जाती है। यही सीमित दिशा आगे चलकर आर्थिक उन्नति को रोक देती है। संध्या समय संगति की शुद्धि का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति लोगों से दूर हो जाए, बल्कि यह कि वह अपने मन में किन विचारों को स्थान दे रहा है, इस पर सजग हो जाए। यदि इस समय व्यक्ति प्रेरक लोगों की बातों को स्मरण करे, सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान दे और अपने भीतर आशा का भाव जगाए, तो उसका मन धीरे धीरे सशक्त होने लगता है। सशक्त मन कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास करना नहीं छोड़ता। निरंतर प्रयास ही जीवन में स्थायी प्रगति का मार्ग बनता है। शास्त्रों में ये भी संकेत मिलता है कि संध्या समय बच्चों के सामने जिस प्रकार की संगति और चर्चाएं होती हैं, वही उनके भविष्य की सोच बनती है। यदि बच्चे इस समय निराशाजनक, हतोत्साहित करने वाली या दूसरों को नीचा दिखाने वाली बातें सुनते हैं, तो वे वही व्यवहार आगे चलकर अपनाते हैं। इसके विपरीत यदि वे इस समय प्रेरक कथाएं, सकारात्मक उदाहरण और परिश्रम की महत्ता से जुड़े विचार सुनते हैं, तो उनके भीतर भी वही दृष्टि विकसित होती है। यही दृष्टि उन्हें भविष्य में अवसरों को अपनाने की क्षमता देती है। संध्या समय में संगति की शुद्धि का एक व्यवहारिक तरीका ये भी है कि व्यक्ति दिन भर जिन बातों से विचलित हुआ हो, उन्हें मन ही मन छोड़ दे। ये छोड़ना किसी व्यक्ति से दूरी बनाने का नहीं, बल्कि अपने मन को नकारात्मक प्रभावों से मुक्त करने का अभ्यास है। जो व्यक्ति अपने मन को मुक्त करना सीख लेता है, वह नए विचारों और अवसरों के लिए स्थान बना लेता है। यही स्थान आगे चलकर उन्नति और समृद्धि का कारण बनता है। इस प्रकार संध्या समय संगति की शुद्धि और विचारों के चयन का अवसर है। जो व्यक्ति इस अवसर का सही उपयोग करता है, वह अपने मन को धीरे धीरे सशक्त बनाता है। सशक्त मन जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलने का प्रयास करता है। यही प्रयास अंततः व्यक्ति को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। संध्या समय को शास्त्रों में क्षमा और समन्वय का काल कहा गया है। दिन भर के व्यवहार में जाने अनजाने कई कटु क्षण बन जाते हैं। यदि संध्या समय व्यक्ति उन कटुताओं को मन में पकड़े रखता है, तो वे धीरे धीरे द्वेष और अहंकार का रूप ले लेती है। द्वेष से भरा मन सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा मन संबंधों को तोड़ता है और अवसरों को दूर कर देता है। जब संबंध कमजोर होते हैं, तो सहयोग कम मिलता है। सहयोग के बिना जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाता है और यही कठिनाई आगे चलकर आर्थिक ठहराव का कारण बनती है। शास्त्रों में ये संकेत मिलता है कि क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि मन की दृढ़ता है। जो व्यक्ति क्षमा कर पाता है, वह अपने मन को हल्का रखता है। हल्का मन नए विचारों और नए अवसरों को अपनाने के लिए खुला रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति मन में पुराने अपमान और शिकायतों को जमा करता रहता है, उसका मन भारी हो जाता है। भारी मन न तो सीख पाता है और न ही आगे बढ़ने का साहस कर पाता है।
यही मन की जड़ता धीरे धीरे जीवन में ठहराव और अभाव को जन्म देती है। संध्या समय परिवार में क्षमा और समन्वय का अभ्यास बच्चों के लिए गहरा संदेश बनता है। यदि बच्चे माता पिता को इस समय एक दूसरे से शांतिपूर्वक बात करते, गलतियों को स्वीकार करते और समाधान खोजते देखते हैं, तो उनके भीतर भी वही संस्कार विकसित होते हैं। ऐसे संस्कार उन्हें भविष्य में संबंधों को संभालने की क्षमता देते हैं। संबंधों को संभालने वाला व्यक्ति समाज और कार्य क्षेत्र में भरोसेमंद बनता है। भरोसेमंद व्यक्ति को अवसर और सहयोग अधिक मिलता है। यही अवसर आगे चलकर आर्थिक स्थिरता का आधार बनते हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि संध्या समय अपने मन से बोझ उतारने का सर्वोत्तम समय है। इस समय यदि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मौन रखकर अपने भीतर की नाराजगी को पहचान ले और उसे छोड़ने का संकल्प करे, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शांत मन ही स्पष्ट सोच पाता है। स्पष्ट सोच वाला व्यक्ति अगले दिन के लिए बेहतर योजना बना पाता है। बेहतर योजना ही परिश्रम को सही दिशा देती है। सही दिशा में किया गया परिश्रम जीवन में ठोस परिणाम लाता है। संध्या समय क्षमा और समन्वय का अभ्यास व्यक्ति को वर्तमान में स्थिर करता है। वर्तमान में स्थिर मन ही भविष्य के लिए विवेकपूर्ण कदम उठाता है। जो व्यक्ति अतीत की कटुता में उलझा रहता है, वह भविष्य के अवसरों को देख नहीं पाता। अवसरों को न देख पाने वाला मन धीरे धीरे स्वयं को अभाव की स्थिति में पाता है। इस प्रकार संध्या समय क्षमा और समन्वय का अभ्यास केवल संबंध सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन की दिशा को सकारात्मक बनाने का उपाय है। जो व्यक्ति इस समय अपने मन को हल्का करता है, वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वयं को तैयार करता है। यही तैयारी अंततः उसे आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। संध्या समय को शास्त्रों में आत्मनिरीक्षण का काल माना गया है। दिन भर मन, वाणी और कर्म से जो कुछ हुआ, उसका संक्षिप्त विचार इसी समय करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि व्यक्ति संध्या समय बिना आत्मनिरीक्षण किए सीधे मनोरंजन या व्यर्थ की गतिविधियों में डूब जाता है, तो दिन भर की गलतियों से सीखने का अवसर खो देता है। गलतियों से न सीखने वाला मन वही भूले बार बार दोहराता है। यही दोहराव धीरे धीरे जीवन में बाधाएं खड़ी करता है और प्रगति की गति को रोक देता है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ स्वयं को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को निष्पक्ष दृष्टि से देखना है। संध्या समय शांत मन से ये देखना कि कहाँ क्रोध अधिक हो गया, कहाँ आलस्य हावी रहा और कहाँ कर्तव्य में कमी रह गई, यह आदत व्यक्ति को भीतर से सजग बनाती है। सजग मन अगले दिन उन कमजोरियों पर काम करने का संकल्प लेता है। जब व्यक्ति निरंतर अपनी कमजोरियों पर काम करता है, तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। बढ़ी हुई कार्यक्षमता ही जीवन में स्थिर उन्नति का आधार बनती है। शास्त्रों के संकेत बताते हैं कि संध्या समय आत्मनिरीक्षण न करने वाला व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को ही अपने दुख और अभाव का कारण मानने लगता है। ऐसा मन स्वयं के भीतर झांकने से बचता है। जब व्यक्ति केवल परिस्थितियों को दोष देता है, तो वह अपने आचरण को सुधारने का प्रयास नहीं करता। सुधार के बिना परिवर्तन संभव नहीं होता। परिवर्तन के बिना वही पुरानी स्थिति बनी रहती है। यही ठहराव धीरे धीरे आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों को जन्म देता है। संध्या समय आत्मनिरीक्षण का अभ्यास बच्चों में भी जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। जब वे देखते हैं कि बड़े लोग अपने दिन के व्यवहार पर विचार करते हैं और गलती स्वीकार करते हैं, तो वे भी सीखते हैं कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। ये संस्कार उन्हें भविष्य में सीखने के लिए खुला बनाता है। सीखने के लिए खुला मन ही नए कौशल और नए अवसरों को अपनाता है। नए कौशल व्यक्ति को अधिक सक्षम बनाते हैं और क्षमता बढ़ने से जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। संध्या समय का यह आत्मनिरीक्षण मन को शांत करता है और अगले दिन के लिए स्पष्ट दिशा देता है। जब मन में स्पष्टता होती है, तो निर्णय बेहतर होते हैं। बेहतर निर्णय व्यक्ति को अनावश्यक जोखिम और गलत दिशा में किए गए परिश्रम से बचाते हैं। सही दिशा में किया गया परिश्रम ही जीवन में स्थायी समृद्धि की ओर ले जाता है। संध्या का समय हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है।
इस समय दिन की थकान समाप्त होती है और रात्रि का आध्यात्मिक वातावरण बनना शुरू होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मकता दूर होती है। तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूप माना गया है। इसलिए जब संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती बल्कि परिवार के जीवन में अनुशासन, शांति और संतुलन लाने का माध्यम बन जाती है। तुलसी के पास दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। शाम के समय दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा घर में फैल चुकी होती है। जब दीपक जलाया जाता है तो उसका प्रकाश अंधकार को दूर करता है। यह अंधकार केवल बाहर का नहीं बल्कि मन के भीतर फैले भय, चिंता और तनाव का भी प्रतीक है। धीरे धीरे यह अभ्यास व्यक्ति के स्वभाव में भी बदलाव लाता है। मन शांत रहने लगता है, क्रोध में कमी आती है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ती है। कई घरों में देखा जाता है कि आर्थिक तंगी, कलह और अशांति बनी रहती है। इसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि घर में नियमित पूजा पाठ या संध्या का नियम नहीं होता। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में एक नियम बनता है। परिवार के सदस्य एक समय पर एकत्र होते हैं। इससे आपसी संवाद बढ़ता है और घर का माहौल सुधरता है। जब घर का माहौल अच्छा होता है तो व्यक्ति का मन भी प्रसन्न रहता है और वह अपने कार्यों में अधिक मन लगाकर मेहनत करता है। यही मेहनत आगे चलकर उन्नति का कारण बनती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये परंपरा केवल भाग्य के भरोसे बैठने की शिक्षा नहीं देती बल्कि नियमितता और अनुशासन सिखाती है। जब व्यक्ति रोज एक निश्चित समय पर दीपक जलाता है तो उसके जीवन में भी एक क्रम और व्यवस्था आती है। यही व्यवस्था जीवन को सही दिशा देती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होता है और आलस्य छोड़कर परिश्रम करने लगता है। इस प्रकार संध्या समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि यह जीवन को संतुलित करने का एक साधन है। इससे मन को शांति मिलती है, घर का वातावरण पवित्र होता है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक सोच का विकास होता है। जब सोच सकारात्मक होती है तो गरीबी और कलह जैसे कारण अपने आप दूर होने लगते हैं। संध्या का समय मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह वो घड़ी होती है जब दिन की भागदौड़ समाप्त होकर मन शांति की ओर बढ़ता है और रात्रि की निस्तब्धता आरंभ होती है। इस समय भगवान विष्णु का ध्यान करने से मनुष्य के भीतर स्थिरता, संयम और संतुलन का विकास होता है। भगवान विष्णु को संसार का पालन करता कहा गया है, जिनका स्वरूप ही स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक है। जब मनुष्य संध्या समय उनके स्वरूप का ध्यान करता है तो उसके भीतर भी वही गुण धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। दिन भर की चिंता, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसी भावनाएं मन को अशांत कर देती हैं, परंतु संध्या के समय कुछ क्षण भगवान विष्णु के नाम और स्वरूप में लगाने से मन शांत होने लगता है। ये ध्यान केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी प्रक्रिया है। जब मनुष्य नियमित रूप से संध्या के समय एक ही स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसका मन अनुशासन में ढलने लगता है। धीरे धीरे वह अपने जीवन की अव्यवस्था को पहचानने लगता है और उसे सुधारने की इच्छा उसके भीतर जागृत होती है। इस अभ्यास से मनुष्य के विचारों में स्थिरता आती है जिससे वह निर्णय लेते समय अधिक विवेकशील बनता है। अस्थिर मन वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है, जबकि संध्या समय भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला व्यक्ति धैर्य और शांति से परिस्थितियों का सामना करता है। संध्या काल में किया गया ये ध्यान मनुष्य के कर्मों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति भगवान विष्णु को पालन करता और धर्म के रक्षक के रूप में स्मरण करता है तो उसके भीतर भी धर्मपूर्ण आचरण की भावना जागती है। वह अपने व्यवहार में संयम, सत्य और करुणा को स्थान देने लगता है। परिवार में कलह कम होने लगती है क्योंकि व्यक्ति अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना सीख जाता है। आर्थिक मामलों में भी स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है
क्योंकि व्यक्ति आवेग में आकर गलत निर्णय नहीं लेता। वह धैर्यपूर्वक परिश्रम करता है और उचित समय की प्रतीक्षा करना सीखता है। नियमित रूप से संध्या समय भगवान विष्णु का ध्यान करने से जीवन में एक प्रकार की लय स्थापित हो जाती है। दिन का समापन एक सकारात्मक भाव के साथ होता है, जिससे रात्रि में मन शांति से विश्राम करता है और अगले दिन नई ऊर्जा के साथ कार्य आरंभ होता है। ये क्रम धीरे धीरे जीवन की अव्यवस्थित दिनचर्या को अनुशासित और संतुलित बना देता है। इस प्रकार संध्या काल में भगवान विष्णु का ध्यान केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देता, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन का आधार बन जाता है।